अंत का पता चलते ही जीवन की अस्थायी प्रकृति का बोध होता है। जब कोई हमें छोड़कर श्मशान की ओर जाता है तो वह सिर्फ एक शरीर नहीं होता, वह भावनाओं, संबंधों और स्मृतियों का संग्रह होता है जिसे अग्नि को सौंपा जाता है। लोग कहते हैं पीछे मत देखो, पर क्यों? क्या वहां डर है, अशुभता है या कोई गूढ़ रहस्य छिपा है जिसे जानना वर्जित है? श्मशान केवल एक स्थान नहीं बल्कि आत्मा और संसार के बीच की अंतिम सीमा है। यही वह जगह है जहां शरीर छूटता है और आत्मा मुक्त होती है। लेकिन जैसे ही हम पीछे मुड़ते हैं, उस मुक्ति को बांधने का प्रयास करते हैं जो शास्त्रों और परंपराओं के अनुसार उचित नहीं। दर्शकों से कुछ शब्द। आप यह सोच रहे होंगे कि सिर्फ शारीरिक रूप से पीछे न देखने की बात है, या इसका मानसिक और आध्यात्मिक महत्व भी है। इस वीडियो श्रृंखला में हम 25 चरणों में इस प्रश्न के रहस्यमय और वैज्ञानिक पहलुओं को खोलेंगे। शास्त्र, परंपरा, मनोविज्ञान और ऊर्जा विज्ञान, हर दृष्टिकोण से हम यह जानेंगे कि पीछे क्यों नहीं मुड़ना चाहिए। यह एक साधारण वाक्य नहीं बल्कि जीवन और मृत्यु के बीच की रेखा का संकेत है। अंत तक जुड़े रहें, क्योंकि हर भाग आपको एक नई परत से परिचित कराएगा। कई बार श्मशान का वातावरण हमारी चेतना पर एक छाप छोड़ता है। वहां की ऊर्जा, वहां की नीरवता और वहां का कंपन मन को विचलित कर सकता है। पीछे मुड़कर देखना उस ऊर्जा से पुनः जुड़ने का प्रयास होता है जो न केवल आत्मा के लिए विघ्नकारी है बल्कि जीवितों के लिए भी मानसिक रूप से हानिकारक हो सकता है। हमारे पूर्वजों ने जिन परंपराओं को बनाया वे अनुभवों की नींव पर थीं। पीछे मुड़कर देखना उस आत्मा को रोकना माना जाता है जिसे आगे की यात्रा पर निकलना होता है। और यहां से अगली बात आती है। आत्मा के विषय में जब हम बात करते हैं तो हमें शरीर की सीमाओं से परे सोचना पड़ता है। शास्त्र कहते हैं कि मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा एक विशेष स्थिति में होती है, न तो पूर्णतः मुक्त और न ही पूरी तरह बंधी हुई। वह एक संक्रांति अवस्था में होती है जहां उसे शांति और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। ऐसे में जब कोई पीछे मुड़कर देखता है तो वह एक प्रकार से उस आत्मा का ध्यान अपनी ओर खींच लेता है। यह आकर्षण उस आत्मा को उलझा सकता है जिससे उसकी आगे की यात्रा बाधित हो सकती है। श्मशान की प्रक्रिया केवल एक संस्कार नहीं बल्कि ऊर्जा का संतुलन भी है। उस समय की गई हर क्रिया, हर भावना, हर सोच, सब कुछ उस आत्मा के अनुभव को प्रभावित करती है। जब पीछे देखा जाता है तब केवल आंखें नहीं मुड़ती, भावनाएं भी मुड़ती हैं। वह मोह, वह संबंध जो अब समाप्त हो चुका है पुनः जागृत हो जाता है। यही जागरण उस आत्मा को बंधन में डाल सकता है। हमारा मानस उस क्षण अत्यधिक संवेदनशील होता है। पीछे देखने से न केवल आत्मा भ्रमित होती है बल्कि देख रहे व्यक्ति की चेतना भी उस ऊर्जा क्षेत्र से जुड़ जाती है जो वहां मौजूद होता है। यह जुड़ाव मानसिक बोझ, भय, अनजानी उदासी और यहां तक कि लंबे समय तक चलने वाले मानसिक विकारों का कारण बन सकता है। आपने कभी देखा होगा, कुछ लोग किसी की अंतिम यात्रा में शामिल होने के बाद एकदम बदल जाते हैं, चुप हो जाते हैं या रातों को सो नहीं पाते। यह सब उस अनजाने संपर्क का परिणाम हो सकता है। शास्त्रों में जो भी वर्जनाएं बताई गई हैं, वे केवल डर या अंधविश्वास के कारण नहीं हैं। वे एक गहरे अनुभव, वैज्ञानिक ऊर्जा सिद्धांत और आध्यात्मिक समझ से उपजे नियम हैं। जब कहा जाता है कि पीछे मत देखो, तो यह केवल दिशा की बात नहीं है, यह चेतना की दिशा का प्रश्न है। मृत्यु का क्षण वह समय होता है जब आत्मा शरीर को छोड़कर निकलती है, लेकिन वह एकदम से दूर नहीं चली जाती। अनेक ग्रंथों में उल्लेख है कि आत्मा कुछ समय तक उसी स्थान के आसपास मंडराती है जहां उसका शरीर अंतिम बार विद्यमान था। इस समय उसकी चेतना अत्यधिक तीव्र होती है। वह न केवल अपने चारों ओर की गतिविधियों को देख सकती है बल्कि उन्हें समझने और अनुभव करने की भी क्षमता रखती है। ऐसे में यदि कोई व्यक्ति श्मशान से जाते समय पीछे मुड़कर देखता है तो वह उस आत्मा की ओर एक प्रकार का संकेत भेजता है, मानो वह कह रहा हो, मैं अब भी तुझसे जुड़ा हूं। आत्मा उस संकेत को पहचान सकती है और उसकी ओर आकर्षित हो सकती है। यह आकर्षण आत्मा को भ्रम में डाल देता है। उसे लगता है कि उसका कार्य अभी अधूरा है, कोई उसे रोक रहा है, कोई उसे याद कर रहा है। इसी कारण वह उस व्यक्ति के साथ
ऊर्जा रूप में जुड़ सकती है। यह जुड़ाव दो स्तरों पर समस्या उत्पन्न कर सकता है। एक, आत्मा की स्वतंत्रता बाधित हो जाती है। दो, पीछे देखने वाला व्यक्ति अनजाने में मानसिक या भावनात्मक असंतुलन का शिकार हो सकता है। उसकी नींद प्रभावित होती है, मन बेचैन रहता है और कई बार जीवन में अवांछित घटनाएं घटने लगती हैं, जिनका कारण उसे समझ नहीं आता। यहाँ यह जानना जरूरी है कि मृत्यु के समय चेतना का स्तर सामान्य से कई गुना अधिक संवेदनशील होता है। शरीर से मुक्त होते ही आत्मा केवल ऊर्जा नहीं रहती, वह एक तीव्र स्मृति, एक सूक्ष्म स्पंदन बन जाती है जो अपनी दिशा तय कर रही होती है। यदि इस समय कोई उसे भावनात्मक रूप से बुलाता है या रोकता है तो वह बंध सकती है, न केवल स्थान से बल्कि व्यक्ति से भी। इसलिए शास्त्रों ने कहा, चुपचाप लौटो, पीछे मत देखो, किसी भी प्रकार की मोहयुक्त प्रतिक्रिया मत दो। यह आत्मा के लिए एक सम्मानजनक विदाई है और जीवित व्यक्ति के लिए सुरक्षा कवच भी। संकेत हमेशा शब्दों में नहीं होते। आत्मा जब शरीर से मुक्त होकर ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है तब वह भौतिक माध्यमों के बिना संवाद करती है। ये संकेत कभी किसी गंध के रूप में आते हैं, कभी अचानक वातावरण में ठंडक या गर्मी के स्पर्श के रूप में, कभी नींद में स्वप्नों के माध्यम से, तो कभी जागृत अवस्था में एक अजीब सी अनुभूति बनकर सामने आते हैं, जैसे कोई देख रहा हो, कोई पास खड़ा हो पर दिखाई न दे। ये सब यूं ही नहीं होता। जब कोई आत्मा मुक्त नहीं हो पाती, जब वह मोह या किसी भावनात्मक जुड़ाव के कारण अटकी रह जाती है, तो वह अपने अस्तित्व का प्रमाण देने लगती है। संकेत देना उसका अंतिम प्रयास होता है, संवाद स्थापित करने का, यह जताने का कि वह अब भी यहीं है, अब भी जुड़ी हुई है। और अधिकतर बार यह तब होता है जब पीछे मुड़कर देखने वाले व्यक्ति की चेतना उस ऊर्जा से जुड़ चुकी होती है। आपने कई बार सुना होगा, किसी के देहांत के बाद घर में अजीब घटनाएं घटती हैं। कोई दिया अपने आप बुझ जाए, कोई खिड़की अपने आप खुल जाए, किसी को रात में किसी की उपस्थिति महसूस हो। इन घटनाओं को अक्सर अंधविश्वास मान लिया जाता है, लेकिन अध्यात्म और ऊर्जा विज्ञान मानते हैं कि ये आत्मा की उपस्थिति के संकेत हो सकते हैं। विज्ञान भी यह मानता है कि हर चेतन ऊर्जा एक बार उत्पन्न होकर लुप्त नहीं होती, वह रूप बदलती है। आत्मा उस रूपांतरण की प्रक्रिया में यदि कहीं अटक जाए तो वह संकेतों के माध्यम से अपने अस्तित्व की घोषणा करती है। और यदि आपने पीछे मुड़कर देखा था, भावनात्मक रूप से उसे रोका था, तो वह आत्मा सबसे पहले आपसे जुड़ने का प्रयास करेगी। स्थायी ऊर्जा संपर्क किसी अदृश्य डोर की तरह होता है जो दो दुनियाओं को बांध देती है, एक जीवित व्यक्ति और एक भटकती आत्मा। यह डोर जितनी सूक्ष्म होती है उतनी ही शक्तिशाली भी। इसे देखा नहीं जा सकता, लेकिन महसूस किया जा सकता है, गहराई से, लगातार और कई बार बहुत परेशान कर देने वाले ढंग से। ऐसे संपर्क अक्सर अनजाने में बनते हैं। पीछे मुड़कर देखना एक प्रतीकात्मक क्रिया है, लेकिन उसके पीछे छिपी होती है भावनाओं की तीव्रता। जब हम मोहवश उस अंतिम विदाई को देखना चाहते हैं तो हमारे मन में कई विचार एक साथ जन्म लेते हैं। क्या उसने मुझे देखा? क्या वह अकेला चला गया? मैंने आखिरी बार उसे क्यों नहीं गले लगाया? ये विचार एक भावनात्मक पुल बनाते हैं जो आत्मा की चेतना को हमारी ओर खींच लेते हैं। धीरे धीरे यह जुड़ाव दिनचर्या में बदलाव लाने लगता है। व्यक्ति अचानक चिंतित रहने लगता है। उदासी की कोई स्पष्ट वजह नहीं होती। नींद टूट टूट कर आती है और शरीर भी थका हुआ महसूस करता है। परंतु ये सब लक्षण उस ऊर्जा संपर्क के होते हैं जिसे हम पहचान नहीं पाते। घर के अंदर एक अजीब सी चुप्पी बस जाती है, जैसे कोई हर पल वहां मौजूद हो और बोलता न हो। यह स्थायी जुड़ाव आत्मा के लिए शुभ होता है, न जीवित व्यक्ति के लिए। आत्मा अपनी गति को रोक चुकी होती है और मनुष्य अपने वर्तमान को जी नहीं पाता। दोनों अटक जाते हैं, समय में, भावनाओं में और ऊर्जा में। शास्त्र कहते हैं कि आत्मा को मुक्ति तभी मिलती है जब उसे यह विश्वास हो जाए कि उसके पीछे सब ठीक है और कोई उसे रोक नहीं रहा। और इसीलिए श्मशान से लौटते समय पीछे न देखने का नियम बनाया गया, ताकि इस संपर्क की संभावना ही न बने। पहचाना जाना अत्यंत आवश्यक है।
क्योंकि जब कोई अदृश्य शक्ति हमारे जीवन में हस्तक्षेप करती है तो उसका प्रभाव धीरे धीरे गहराई तक पहुंचता है। लेकिन यह हस्तक्षेप सीधे नहीं होता, वह संकेतों की भाषा में बोलती है। सबसे पहले हमारे विचार बदलते हैं। मन अचानक से किसी एक ही बात पर अटका रहता है, विशेषकर उस व्यक्ति पर जो अब नहीं है। एक अजीब सी बेचैनी मन में समा जाती है बिना किसी कारण के। फिर शारीरिक लक्षण उभरते हैं। सिर भारी रहना, में बोझ जैसा महसूस होना, लगातार थकान या रात के समय हल्की नींद या डरावने सपने आना, ये सब उस ऊर्जा के संकेत होते हैं जो हमारी चेतना से जुड़ चुकी होती है। कभी कभी तो हम उस व्यक्ति को सपने में बार बार देखते हैं, जैसे वह कुछ कहना चाह रहा हो या बस मौन खड़ा हो। यह आत्मा का प्रयास होता है संवाद का, क्योंकि वह अब सीधे शब्दों में नहीं, केवल अनुभवों में बोल सकती है। परंतु सबसे बड़ा संकेत तब होता है जब हमारी दिनचर्या बदलने लगती है। जो व्यक्ति पहले उत्साहित और सक्रिय था, वह अब उदास, खोया हुआ और मौन रहने लगता है। उसे नकारात्मकता घेर लेती है, जैसे कोई अदृश्य परछाई उसके पीछे चल रही हो। ऐसे में अक्सर लोग मंदिर, पूजा या ध्यान की ओर आकृष्ट होते हैं, क्योंकि उनकी आत्मा किसी राहत की तलाश में होती है। यही वह समय होता है जब व्यक्ति को जागरूक होना चाहिए। उसे समझना चाहिए कि यह केवल मानसिक स्थिति नहीं, बल्कि एक ऊर्जात्मक जुड़ाव भी हो सकता है। यही जुड़ाव भविष्य में मानसिक रोगों या पारिवारिक कलह का कारण बन सकता है, यदि समय रहते इसे पहचाना न जाए। घनीभूत ऊर्जा का प्रभाव केवल मन और शरीर तक सीमित नहीं रहता, वह घर, परिवार, संबंधों और भाग्य की रेखाओं तक फैलने लगता है। जैसे जैसे आत्मा की उलझी हुई उपस्थिति गहरी होती जाती है, वैसे वैसे उसका कंपन उस स्थान के वातावरण को भी परिवर्तित करता है। आपने महसूस किया होगा कि कुछ घरों में प्रवेश करते ही मन भारी हो जाता है, सांसें धीमी पड़ जाती हैं और कोई अदृश्य बोझ सा अनुभव होता है। यह उस ऊर्जा का असर होता है जो वहां स्थिर हो चुकी है। ऐसी स्थिति में लोग अकारण बीमार पड़ने लगते हैं। बच्चों में भय, चिड़चिड़ापन और नींद में रोना, बुजुर्गों में अनिद्रा और थकावट, और वयस्कों में तनाव, लड़ाई झगड़े और अचानक निर्णयों में उतावलापन दिखाई देने लगता है। घर की दीवारों पर हल्की हल्की दरारें, बिजली के उपकरणों का अनायास बंद हो जाना, घड़ियों का रुकना या कुछ विशेष स्थानों पर हमेशा धूप, अगरबत्ती या कर्पूर का जल्दी बुझ जाना, ये सब इशारे होते हैं कि कोई ऊर्जा वहां स्थायी रूप से अटक चुकी है। वास्तुशास्त्र और अध्यात्म दोनों इस तथ्य को स्वीकारते हैं कि ऊर्जा का प्रवाह बाधित हो जाए तो उसका परिणाम केवल स्थान पर नहीं, वहां रहने वालों के जीवन पर भी पड़ता है। यह रुकावट कहीं न कहीं उस एक क्षण से जुड़ी होती है जब श्मशान से लौटते समय किसी ने पीछे मुड़कर देखा या मानसिक रूप से उस आत्मा को जाने नहीं दिया। और जब आत्मा महसूस करती है कि कोई उसे बुला रहा है, रो रहा है, तो वह मुक्ति की ओर नहीं जाती, बल्कि उसी पुराने संसार में भटकती रहती है, उसी व्यक्ति के आसपास जिसे उसने अंतिम बार अनुभव किया था। और तब यह जुड़ाव मात्र उपस्थिति नहीं रह जाता, यह बन जाता है एक सूक्ष्म हस्तक्षेप, एक अदृश्य पकड़। गिरफ्त एक ऐसा बंधन है जो न तो दिखाई देता है, न ही तुरंत समझ में आता है। यह धीरे धीरे जीवन की हर परत में अपनी पकड़ बना लेता है, विचारों से लेकर निर्णयों तक और मन से लेकर भाग्य तक। जो व्यक्ति इस ऊर्जात्मक बंधन में आ जाता है, वह स्वयं को स्वतंत्र समझते हुए भी भीतर से बांध चुका होता है। यह बांधना कोई सामान्य भावना नहीं, बल्कि आत्मिक ऊर्जा का ऐसा बंधन होता है जिसमें एक ओर मृत्यु के पार की चेतना होती है और दूसरी ओर इस दुनिया में जूझता एक जीव। जैसे जैसे समय बीतता है, यह गिरफ्त और गहरी होती जाती है। व्यक्ति को लगता है कि वह किसी जिम्मेदारी या कर्ज से बंधा हुआ है, जबकि असल में वह एक अधूरी विदाई के प्रभाव में जी रहा होता है। उसके जीवन में असफलताएं बढ़ने लगती हैं, रिश्तों में खटास, योजनाओं में रुकावटें और मन में अजीब सी सूनीपन की अनुभूति बढ़ती जाती है। कई बार ऐसा भी होता है कि व्यक्ति जिस भी कार्य को हाथ में लेता है, वह अंत में असफल हो जाता है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति बार बार खींच रही हो। यह शक्ति उस आत्मा की नहीं होती जो बुरी है, बल्कि उसकी होती है जो अधूरी रह गई है, जिसे जाना तो था, लेकिन उसके पीछे से कोई मुड़ गया, उसे देख लिया
या रोकने की कोशिश कर बैठा। यही कारण है कि पुरातन नियमों में यह कहा गया कि श्मशान से लौटते समय कभी भी पीछे मुड़कर न देखें, न भावनात्मक रूप से न शारीरिक रूप से। इस गिरफ्त को तोड़ना आसान नहीं होता, पर यह असंभव भी नहीं है। इसके लिए जरूरत होती है समझ की, जागरूकता की और ऊर्जा को मुक्त करने वाले उपायों की। छाया केवल सूरज से नहीं बनती, वह स्मृति, भावना और ऊर्जा से भी बनती है। यह छाया भौतिक नहीं, लेकिन अस्तित्व में होती है, और जब किसी डिपार्टेड सोल को जीवन से पूर्ण रूप से विदाई नहीं मिलती, तो वह छाया बनकर उस व्यक्ति या स्थान के साथ जुड़ जाती है जिसने उसे जाने से रोक दिया था। यह छाया हर समय आपके आसपास रहती है, पर आप उसे देख नहीं सकते, बस महसूस कर सकते हैं। ऐसे अनुभव बहुत से लोगों को होते हैं, जैसे अचानक किसी के चलने की आहट, पर कोई न हो। कमरे में कोई हो ऐसा आभास, जबकि आप अकेले हों। ठंडी हवा का झोंका जब सभी खिड़कियां बंद हों। रात के समय अचानक जाग जाना, किसी की उपस्थिति का एहसास, या सपनों में एक ही मृत व्यक्ति का बार बार आना, ये सब उसी छाया की अभिव्यक्तियां होती हैं। ये छाया किसी को डराने नहीं आती, बल्कि वह स्वयं भी अधर में फंसी हुई होती है, जैसे कोई खोया हुआ पथिक जो अपने घर का रास्ता ढूंढ रहा हो। परंतु जब यह छाया आपकी भावनाओं और ऊर्जा से जुड़ जाती है, तो वह धीरे धीरे आपके निर्णयों, सोच और जीवन शैली को प्रभावित करने लगती है। आप अचानक से अकेलेपन, उदासी और निराशा में डूबने लगते हैं, बिना किसी स्पष्ट कारण के। ये छाया ऊर्जा खींचती है, आपके विचारों की, मनोबल की और कभी-कभी शारीरिक बल की भी। कुछ लोग जो इस अवस्था में बहुत गहरे चले जाते हैं, वे मानसिक असंतुलन, भय या आत्मग्लानि के शिकार हो जाते हैं, और फिर जीवन धीरे धीरे एक अनदेखी दिशा में बहने लगता है। बाधा एक ऐसी अनदेखी दीवार होती है जो न हाथों से छुई जा सकती है, न आंखों से देखी जा सकती है, लेकिन उसका असर हर कोने में महसूस होता है। यह बाधा केवल बाहरी परिस्थितियों तक सीमित नहीं रहती, यह भीतर के भावों, संकल्पों और चेतना के प्रवाह तक को जकड़ लेती है। व्यक्ति बार बार प्रयास करता है, लेकिन सफलता जैसे किनारे तक पहुंचकर फिसल जाती है। रिश्ते बनते हैं लेकिन टिकते नहीं। मन शांति खोजता है, लेकिन बेचैनी बार बार लौट आती है। ऐसे में लोग सोचते हैं कि ग्रह नक्षत्र प्रतिकूल हैं, समय खराब चल रहा है या कोई बुरी नजर लग गई है। पर असल में यह एक सूक्ष्म ऊर्जा बाधा होती है, उस छाया की जो अब केवल स्मृति नहीं रही, बल्कि आपके जीवन की अदृश्य नियंत्रक बन चुकी है। शास्त्रों में इसे अवशिष्ट ऊर्जा कहा गया है, यानी ऐसी आत्मा की चेतना जो पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं हो सकी और अब आपके चारों ओर एक घेरा बनाकर चल रही है। यह बाधा तब और शक्तिशाली हो जाती है जब व्यक्ति भावनात्मक रूप से उस आत्मा से जुड़ा रहता है। बार बार उसकी तस्वीरें देखना, रोते रहना, उसे बार बार याद करते हुए कहना कि तू क्यों चला गया, तू वापस आ जा। ये सब उस बाधा को और गहरा करते हैं। आत्मा को मुक्ति चाहिए होती है, लेकिन जब हम उसे इस संसार में बांधे रखते हैं तो वह भी मुक्त नहीं हो पाती और हम भी नहीं। यही कारण है कि शास्त्रों और परंपराओं में श्मशान से लौटते समय न मुड़ने का निर्देश दिया गया, ताकि न कोई छाया साथ लौटे और न कोई बाधा बन पाए। असंतुलन की शुरुआत अक्सर छोटी छोटी बातों से होती है, जिन्हें हम नजरअंदाज कर देते हैं। जीवन के विभिन्न पहलुओं में अचानक होने वाले बदलाव, जैसे नींद की कमी, भूख में कमी या अत्यधिक वृद्धि, ध्यान केंद्रित न कर पाना और बार बार तनाव महसूस करना, ये सभी मन और शरीर के असंतुलन के संकेत होते हैं। जब यह असंतुलन स्थायी हो जाता है तो यह हमारे रोजमर्रा के कामकाज, रिश्तों और मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव डालता है। ऐसा नहीं कि यह सब अचानक हो जाता है। ऊर्जा के स्तर में गिरावट धीरे धीरे आती है और हम खुद को कमजोर, थका हुआ और अनिर्णयात्मक महसूस करने लगते हैं। अक्सर लोग इसे थकान या डिप्रेशन समझ लेते हैं, लेकिन इसका मूल कारण कभी-कभी उस छाया और बाधा में छुपा होता है जिसे हमने पहले समझा। जब हम इस स्थिति में होते हैं तो हमारी सोच नकारात्मक दिशा में जाती है और हम खुद को एक ऐसे चक्र में पाते हैं जहां से निकलना मुश्किल हो जाता है। इसी बीच हमारे आसपास के लोग भी प्रभावित होने लगते हैं। घर का माहौल तनावपूर्ण हो जाता है,
छोटे छोटे झगड़े बढ़ने लगते हैं और प्यार और समझदारी की जगह कड़वाहट भर जाती है। यह असंतुलन व्यक्ति के आत्मविश्वास को भी कम कर देता है, जिससे वह नई चुनौतियों का सामना करने से डरने लगता है। इस पूरे तंत्र में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम इसे समझें और स्वीकार करें। इसे नजरअंदाज करना या इसे भाग्य का खेल समझकर अनदेखा करना स्थिति को और खराब कर सकता है। समाधान तभी संभव है जब हम इस असंतुलन के स्रोत को पहचानें और उसे ठीक करने के लिए कदम उठाएं। उपचार की शुरुआत तब होती है जब हम अपने अंदर और अपने आसपास की ऊर्जा को समझने लगते हैं। जीवन में संतुलन बहाल करने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि हम उन भावनाओं और विचारों को पहचानें जो हमें नीचे गिरा रहे हैं। अपने आप से संवाद करना, अपनी भावनाओं को स्वीकारना और उन्हें व्यक्त करना पहला कदम होता है। यह मानना कि हम कमजोर नहीं हैं, बल्कि हम अपने भीतर की शक्ति को फिर से जगाना चाहते हैं। इस प्रक्रिया को बहुत आसान बनाता है। शास्त्रों और प्राचीन विद्वानों ने भी इस स्थिति से निपटने के लिए कई उपाय बताए हैं। सबसे प्रभावशाली उपायों में से एक है मंत्र जाप और ध्यान। मंत्रों का उच्चारण हमारी ऊर्जा को शुद्ध करता है और मानसिक स्पष्टता प्रदान करता है। नियमित ध्यान से मन की शांति बढ़ती है और नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे कम होती है। यह एक ऐसा माध्यम है जो हमें वर्तमान में जीना सिखाता है और बीती हुई घटनाओं की पकड़ से बाहर निकालता है। इसके अलावा परिवार और समाज का सहयोग भी अत्यंत आवश्यक होता है। जब हम अपने दुख और कठिनाइयों को साझा करते हैं तो वह बोझ हल्का हो जाता है। सामाजिक समर्थन से हमारी मानसिक स्थिति बेहतर होती है और हम अपने आप को अकेला महसूस नहीं करते। इसी कारण से संस्कारों और धार्मिक अनुष्ठानों का भी महत्व बढ़ जाता है, क्योंकि ये हमें एकता और उम्मीद की भावना देते हैं। व्यावहारिक रूप से दिनचर्या में सुधार लाना, स्वास्थ्य का ध्यान रखना और प्रकृति के करीब रहना भी बहुत मददगार होता है। ताजी हवा में समय बिताना, योग करना और संतुलित आहार लेना हमारी ऊर्जा को स्थिर बनाता है और मन को स्वस्थ रखता है। ये सभी उपाय मिलकर हमें उस ऊर्जा के जाल से बाहर निकालने में मदद करते हैं जो हमें बीते हुए कष्टों से बांधती है। संस्कार हमारी संस्कृति और परंपरा का अनमोल हिस्सा है, जो न केवल जीवन को व्यवस्थित करते हैं बल्कि आध्यात्मिक शुद्धि का भी माध्यम बनते हैं। जब परिवार में कोई अपने जीवन से विदा होता है तो शास्त्रों के अनुसार विशेष संस्कार किए जाते हैं ताकि मृत आत्मा को शांति मिल सके और जीवित लोगों के मन से बंधन टूट जाए। ये संस्कार न केवल मृतक की मुक्ति के लिए होते हैं बल्कि जीवित परिवार के सदस्यों के मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए भी अत्यंत आवश्यक होते हैं। प्रत्येक संस्कार का अपना विशेष महत्व होता है। मुंडन संस्कार, श्राद्ध, पिंडदान और तर्पण जैसे कर्म मृत आत्मा की यात्रा को सुगम बनाते हैं। मुंडन संस्कार विशेष रूप से मृतक के परिवार के छोटे बच्चों के लिए किया जाता है ताकि वे नकारात्मक ऊर्जा से मुक्त रहें। यह एक तरह से पुराने दुख और बाधाओं को काटकर नए जीवन की शुरुआत करता है। श्राद्ध और तर्पण कर्मों के माध्यम से मृत आत्मा को भोजन और जल प्रदान किया जाता है जो उसकी आत्मा को सुकून और शक्ति देते हैं। यह एक ऐसा जुड़ाव होता है जो बताता है कि जीवन और मृत्यु के बीच भी एक गहरा संबंध बना रहता है। इन संस्कारों से जीवित लोग भी अपने भीतर की अनिश्चितता और भय से मुक्ति पाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्होंने अपने कर्तव्य का निर्वाह किया है। इसके साथ ही ये संस्कार परिवार में एकता और सहानुभूति को बढ़ाते हैं। जब पूरा परिवार एक साथ होकर मृतक के लिए प्रार्थना करता है तो उस ऊर्जा का प्रवाह सकारात्मक बनता है। यह प्रक्रिया मानसिक शांति और भावनात्मक सहारे का आधार बनती है, जिससे आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। इन संस्कारों के पीछे की गहराई को समझना और उनका पालन करना आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना सदियों पहले था। यह न केवल हमारी सांस्कृतिक विरासत को बनाए रखता है बल्कि हमें जीवन और मृत्यु के रहस्यों से जोड़ता है जो हर इंसान के लिए समान है। संकेत: जब आत्मा पूरी तरह मुक्त नहीं होती तब वह हमारे आसपास की ऊर्जा में अपनी मौजूदगी छोड़ जाती है, जो कई बार हमें महसूस होती है। ये संकेत अक्सर सूक्ष्म होते हैं पर उनका प्रभाव गहरा होता है।
सबसे पहला और सामान्य संकेत है घर या आसपास का वातावरण अचानक ठंडा या भारी महसूस होना, जैसे कोई अदृश्य शक्ति वहां मौजूद हो। ये ठंडक या भारीपन उस अनमुक्त आत्मा की ऊर्जा का संकेत है जो शांति न पाकर अपने बंधनों में उलझी रहती है। दूसरा संकेत होता है अनजाने में वस्तुएं गिरना, टूटना या अचानक शोर होना। ये घटनाएं बिना किसी स्पष्ट कारण के घटती हैं और हमें अस्वाभाविक लगती हैं। ऐसा माना जाता है कि आत्मा अपनी असमाप्त इच्छाओं या दुखों को व्यक्त करने के लिए इस तरह के संकेत भेजती है। तीसरा और सबसे प्रभावशाली संकेत होता है किसी के सपनों में बार बार मृतक का आना, विशेषकर यदि वह सपने भयभीत या अशांत होते हैं। ये स्वप्न दर्शाते हैं कि आत्मा अभी पूरी तरह शांति नहीं पा सकी है। इसके अलावा कई बार लोग अचानक से अनजानी बेचैनी, भय या उदासी महसूस करते हैं जिसके पीछे कोई स्पष्ट कारण नहीं होता। यह भी उन निपटाई न गई ऊर्जा का प्रभाव हो सकता है जो अभी मुक्त नहीं हुई। कुछ स्थानों पर तो ऐसा भी होता है कि रात के समय अजीब आवाजें सुनाई देती हैं या कोई अनजानी मौजूदगी महसूस होती है जो उस आत्मा की बेचैनी और अस्थिरता को दर्शाती है। इन संकेतों को समझना और नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब हम इन चेतावनियों को अनदेखा करते हैं तो ऊर्जा का असंतुलन और गहरा होता है, जिससे हमारे जीवन में कई तरह की बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं। मानसिक तनाव, पारिवारिक कलह, स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां और आर्थिक संकट। इसलिए यह जरूरी है कि हम अपने आसपास के माहौल को साफ सुथरा रखें और ऊर्जा को सकारात्मक बनाए रखें। जब हम किसी आत्मा की अनमुक्त स्थिति के संकेत महसूस करते हैं तो उसके लिए सही उपचार और उपाय करना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। ऐसे कई प्राचीन और आधुनिक तरीके हैं जो मृत आत्मा को शांति प्रदान करने में सहायक होते हैं, साथ ही हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी करते हैं। सबसे पहला और महत्वपूर्ण उपाय है शांति और ध्यान का अभ्यास। मन को शांत करने से हम नकारात्मक ऊर्जा से बच सकते हैं और आत्मा की ऊर्जा को समझने में सक्षम होते हैं। दूसरा उपाय है धार्मिक अनुष्ठान और पूजा। शास्त्रों में वर्णित मंत्रों का जाप, हवन और तर्पण करने से मृत आत्मा को शांति मिलती है। ये कर्म न केवल मृतक के लिए बल्कि जीवित परिवार के सदस्यों के लिए भी मानसिक शांति का स्रोत होते हैं। जब परिवार के सदस्य मिलकर ये संस्कार करते हैं तो एक सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण होता है जो नकारात्मक प्रभावों को दूर करता है। तीसरा महत्वपूर्ण तरीका है घर की सफाई और ऊर्जा का संतुलन। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारा घर और आसपास का वातावरण स्वच्छ और सकारात्मक हो। नियमित रूप से घर में धूप देना, कपूर जलाना और तुलसी जैसे पौधों को रखना वातावरण को शुद्ध करता है। इसके अलावा क्रिस्टल्स और अन्य ऊर्जा संतुलन उपकरण भी उपयोगी हो सकते हैं। चौथा उपाय है अपने मन और शरीर का स्वास्थ्य बनाए रखना। तनाव और चिंता न केवल हमारे लिए हानिकारक होते हैं बल्कि यह भी माना जाता है कि नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करते हैं। योग, प्राणायाम और नियमित व्यायाम से हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं और मानसिक शांति पा सकते हैं। स्वस्थ शरीर और मन आत्मा के लिए भी सुखद वातावरण प्रदान करते हैं। अंत में अगर स्थिति गंभीर हो तो किसी योग्य गुरु, पंडित या आध्यात्मिक सलाहकार से संपर्क करना चाहिए। वे अपनी अनुभव और ज्ञान से सही मार्गदर्शन कर सकते हैं और आवश्यक अनुष्ठान करा सकते हैं। याद रखें कि आत्मा की शांति और हमारे मानसिक स्वास्थ्य का गहरा संबंध है, इसलिए इसे अनदेखा नहीं करना चाहिए। जीवन में कई बार हम ऐसे अनुभवों से गुजरते हैं जो सामान्य समझ से परे होते हैं। कुछ लोग बताते हैं कि उन्होंने अनजाने में ऐसी ऊर्जा या आत्माओं को महसूस किया है जो शांति न पाने के कारण उनकी जिंदगी में बाधा बन गई थीं। ऐसी कहानियां हमें यह समझने में मदद करती हैं कि मृत्यु के बाद की दुनिया में क्या होता है और कैसे हमारी आत्मा का यह यात्रा जीवन को प्रभावित करती है। एक कहानी एक परिवार की है जहां एक सदस्य के निधन के बाद घर में लगातार अजीब घटनाएं होने लगीं। शुरुआत में वे इसे सामान्य समझते रहे, लेकिन धीरे धीरे वस्तुओं का खुद ब खुद गिरना, अनजान आवाजें और भयभीत सपने परिवार को परेशान करने लगे। तब उन्होंने स्थानीय पंडित से संपर्क किया।
जिसने उन्हें उचित संस्कार और हवन करवाने की सलाह दी। संस्कारों के बाद घर का माहौल पूरी तरह बदल गया और उस नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति मिली। दूसरी ओर कुछ लोगों ने अपने जीवन में ध्यान और योग के माध्यम से भी इन समस्याओं से छुटकारा पाया है। नियमित ध्यान से उनकी मानसिक शांति बनी और वे नकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव से दूर रहने लगे। कई बार यह भी देखा गया कि आत्मा की शांति तब तक अधूरी रहती है जब तक जीवित लोग उनके प्रति संवेदनशील न हों और उनके लिए उचित कर्म न करें। ऐसी कहानियां हमें यह भी सिखाती हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा की शांति में हम सबका योगदान होता है। सही संस्कार, पूजा और सकारात्मक सोच से हम न केवल मृतकों की मदद कर सकते हैं बल्कि अपने जीवन में भी सुख शांति ला सकते हैं। इसलिए इन अनुभवों को नजरअंदाज करना नहीं चाहिए बल्कि उनसे सीख लेकर सही कदम उठाने चाहिए। मृत आत्मा की शांति के लिए धार्मिक और पारंपरिक अनुष्ठानों का बहुत महत्व है। शास्त्रों में कई प्रकार के विधि विधान बताए गए हैं जिन्हें सही तरीके से किया जाए तो मृतक की आत्मा को शांति मिलती है और परिवार में भी सुख शांति का वातावरण बनता है। सबसे प्रमुख अनुष्ठान है तर्पण, जो जल में बीज या अन्य समर्पण योग्य वस्तुएं डालकर किया जाता है। तर्पण आत्मा को संतोष और शांति प्रदान करता है जिससे वह अपने कर्मों से मुक्त हो सकती है। इसके साथ ही श्राद्ध भी एक महत्वपूर्ण संस्कार है जो मृतक की आत्मा के लिए विशेष रूप से किया जाता है। श्राद्ध के दौरान पंडित मंत्रोच्चारण करते हैं और मृतक के प्रति सम्मान प्रकट करते हुए उसे भोजन अर्पित किया जाता है। यह कर्म मृतक की आत्मा को परम शांति की ओर ले जाता है। परिवार के सदस्यों का एकत्रित होकर ये संस्कार करना सामाजिक और आध्यात्मिक दोनों दृष्टिकोण से आवश्यक है। हवन भी एक प्राचीन और प्रभावशाली उपाय है जिसमें अग्नि के माध्यम से मंत्रों का उच्चारण कर नकारात्मक ऊर्जा का नाश किया जाता है। हवन से वातावरण शुद्ध होता है और मृत आत्मा को शांति की ओर ले जाया जाता है। इसके अलावा पिंडदान जैसे संस्कार भी आत्मा की मुक्ति में सहायक होते हैं। पिंडदान में मृतक की स्मृति में विशेष वस्तुएं नदी या पवित्र जल में प्रवाहित की जाती हैं। ध्यान देना चाहिए कि इन अनुष्ठानों का प्रभाव तभी स्थायी होता है जब उन्हें श्रद्धा और सही विधि से किया जाए। केवल दिखावा या अनजाने में किए गए कर्म से अपेक्षित फल नहीं मिलता। इसलिए यदि कोई व्यक्ति स्वयं अनिश्चित हो तो किसी योग्य और अनुभवी पंडित या गुरु की सलाह लेना चाहिए। सही मार्गदर्शन से ही ये संस्कार पूर्ण फल देते हैं। जब हम मृत आत्मा की शांति के लिए अनुष्ठान करते हैं तो यह समझना भी जरूरी होता है कि केवल बाहर के कर्म ही नहीं बल्कि घर का वातावरण और ऊर्जा भी बहुत मायने रखती है। घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहना परिवार के सदस्यों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होता है। नकारात्मक ऊर्जा जो अक्सर अधूरी आत्माओं या अनसुलझे कष्टों से उत्पन्न होती है, घर के माहौल को विषाक्त बना सकती है। इसलिए हमें घर की ऊर्जा को संतुलित और शुद्ध रखने के उपाय करने चाहिए। घर की सफाई सबसे पहला और आसान तरीका है। नियमित रूप से धूप देना, कपूर जलाना और घर के कोनों में तिल या नमक छिड़कना नकारात्मक ऊर्जा को कम करता है। तुलसी, नीम और अन्य औषधीय पौधे भी नकारात्मक प्रभावों को दूर रखने में मददगार होते हैं। ये पौधे न केवल वातावरण को शुद्ध करते हैं बल्कि सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी करते हैं। ध्यान और प्राणायाम जैसे अभ्यासों से भी घर में शांति और ऊर्जा का संतुलन बना रहता है। जब परिवार के सदस्य मिलकर ध्यान करते हैं तो वे आपस में भी जुड़ते हैं और मानसिक तनाव कम होता है। साथ ही घर के उन स्थानों को पहचाना जाना चाहिए जहां ऊर्जा स्थिर हो सकती है, जैसे कि पुराने सामान का जमा होना या टूटे फटे उपकरण। ऐसे सामान को समय समय पर हटाना चाहिए ताकि ऊर्जा का प्रवाह बाधित न हो। अक्सर यह देखा गया है कि घर में आयुर्वेदिक और वैदिक साधनों का उपयोग जैसे गंध, हवन या मंत्रोच्चारण नकारात्मक प्रभावों को दूर करने में प्रभावशाली होता है। ये प्राचीन उपाय आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने वे सदियों पहले थे। इसके अलावा घर में सकारात्मक सोच और प्रेमपूर्ण व्यवहार बनाए रखना भी आवश्यक है, क्योंकि मन की स्थिति ऊर्जा पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालती है। अंततः यदि घर में बार बार नकारात्मक घटनाएं हो रही हों
तो विशेषज्ञों की सलाह लेना आवश्यक होता है। कभी कभी यह नकारात्मक ऊर्जा इतनी गहरी होती है कि इसे स्वयं दूर करना मुश्किल हो जाता है। ऐसे समय में किसी अनुभवी ज्योतिषी, वैदिक पंडित या आध्यात्मिक गुरु से मदद लेना चाहिए, जो सही उपाय और अनुष्ठान कर सकें। मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा को लेकर विभिन्न संस्कृतियों में कई अनोखे और गहरे विश्वास पनपते आए हैं। हिंदू धर्म में तो माना जाता है कि मृत्यु के बाद आत्मा एक नई यात्रा पर निकलती है, जो कर्मों के आधार पर पुनर्जन्म या मुक्ति तक जाती है। इस यात्रा में आत्मा कई लोकों से गुजरती है, जिनमें स्वर्ग, नरक और पृथ्वी के बीच का स्थान भी शामिल है। यह विश्वास हमें जीवन और मृत्यु के रहस्य को समझने में सहायता करता है कि यह एक समाप्ति नहीं, बल्कि परिवर्तन है। अन्य संस्कृतियों में भी मृत्यु को अलग अलग नजरिए से देखा जाता है। उदाहरण के लिए, प्राचीन मिस्र में मृत्यु के बाद की दुनिया को एक नई जिंदगी माना जाता था, जहां आत्मा को परीक्षणों से गुजरना पड़ता था ताकि वह अनंत जीवन पा सके। इसी तरह चीनी और जापानी परंपराओं में भी मृतकों के प्रति सम्मान और उनकी आत्मा की शांति के लिए विशेष अनुष्ठान किए जाते हैं। इन सभी परंपराओं में एक बात समान है: मृत्यु के बाद आत्मा का सम्मान और उसकी शांति। आधुनिक विज्ञान भी इस रहस्य को समझने के लिए प्रयासरत है। भले ही विज्ञान सीधे आत्मा के अस्तित्व को प्रमाणित न कर पाया हो, लेकिन मृत्यु के बाद दिमाग और चेतना के व्यवहार पर शोध लगातार हो रहा है। कई वैज्ञानिक और दार्शनिक मानते हैं कि मृत्यु एक परिवर्तन प्रक्रिया है, जिसमें ऊर्जा का रूप बदलता है, जो हमारे अनुभवों और कर्मों से जुड़ी होती है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि चाहे हम किस भी धर्म या संस्कृति से हों, मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा का मूल उद्देश्य शांति और मुक्ति प्राप्त करना ही है। यही कारण है कि हम श्मशान या अंतिम संस्कार के दौरान परंपरागत नियमों का पालन करते हैं, ताकि आत्मा बिना किसी बाधा के अपने अगले सफर पर निकल सके। जब मृत्यु और श्मशान की बात आती है, तो समाज में कई भ्रांतियां और गलतफहमियां जन्म लेती हैं। इनमें से कई धारणाएं पूरी तरह से बिना तथ्य के होती हैं और अक्सर इन्हें लोक कथाओं या गलत व्याख्याओं से बढ़ावा मिलता है। उदाहरण के तौर पर, श्मशान की तरफ पीछे मुड़कर न देखने का नियम कई लोगों के लिए केवल एक डरावनी या अंधविश्वासी प्रथा लगती है, जबकि इसके पीछे गहरा सांस्कृतिक और आध्यात्मिक तर्क होता है। सबसे पहले यह समझना आवश्यक है कि श्मशान वह स्थान है जहां मृत्यु के बाद शरीर को अंतिम संस्कार के लिए लाया जाता है, और इसे शुद्धि और आत्मा की मुक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। श्मशान की तरफ पीछे मुड़कर न देखने का आदर्श इसलिए रखा गया है ताकि मृत आत्मा के प्रति सम्मान और संवेदना बनी रहे। पीछे मुड़कर देखने का मतलब माना जाता है कि व्यक्ति अभी भी उस पल से जुड़ा हुआ है और मृतक को छोड़कर चलना नहीं चाहता, जिससे मन में घुटन और अनावश्यक आघात पैदा होता है। साथ ही यह परंपरा हमें सिखाती है कि मृत्यु एक अंतिम बिंदु नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं, तो हम जीवन और मृत्यु के बीच के इस परिवर्तन को स्वीकार करने में असमर्थ होते हैं। इसे एक तरह से मानसिक और भावनात्मक लगाव माना जा सकता है, जो आगे बढ़ने में बाधा डालता है। इसलिए पीछे मुड़कर न देखना हमें सिखाता है कि हमें स्वीकार करना चाहिए कि मृत्यु जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है और हमें इसे सम्मान और शांति के साथ अपनाना चाहिए। इसके अलावा यह नियम यह भी दर्शाता है कि हमें मृतक की आत्मा की यात्रा में बाधा नहीं डालनी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति पीछे मुड़कर देखता है, तो माना जाता है कि उसकी ऊर्जा और चेतना मृत आत्मा के रास्ते में बाधक बन सकती है। पारंपरिक विश्वासों के अनुसार यह आत्मा के शांति प्राप्त करने में समस्या उत्पन्न कर सकता है, जिससे अपने जीवन में भी मृत्यु की अनिवार्यता को स्वीकार करते हैं, जिससे हमारा मनोबल मजबूत होता है। अंत में यह समझना जरूरी है कि ये संस्कार केवल परंपरागत क्रियाएं नहीं हैं, बल्कि हमारे सांस्कृतिक और आध्यात्मिक मूल्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो हमें जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र को गहराई से समझने में सहायता करते हैं। जब हम इन नियमों का पालन करते हैं, तो हम जीवन के रहस्यों को सम्मान और श्रद्धा के साथ अपनाते हैं। मृत्यु और उसके बाद की यात्रा को लेकर
विभिन्न समाजों और संस्कृतियों में अलग अलग दृष्टिकोण पाए जाते हैं। कुछ धार्मिक मान्यताएं आत्मा के पुनर्जन्म या मोक्ष की बात करती हैं, जबकि कुछ वैज्ञानिक दृष्टिकोण इसे शरीर के समाप्त होने और चेतना के निष्क्रिय हो जाने तक सीमित समझते हैं। इस भाग में हम इन दोनों पक्षों का गहराई से विश्लेषण करेंगे ताकि आप स्वयं एक संतुलित दृष्टिकोण बना सकें। सबसे पहले धार्मिक दृष्टिकोण की बात करें तो कई धर्म मृत्यु को जीवन के एक नए अध्याय के रूप में देखते हैं। हिंदू धर्म में आत्मा की अमरता और पुनर्जन्म का सिद्धांत अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहां माना जाता है कि मृत्यु केवल शरीर का अंत है। आत्मा एक नए शरीर में जन्म लेने के लिए यात्रा करती है। इस यात्रा के दौरान श्मशान और अंतिम संस्कार के नियम आत्मा को शांति और मार्गदर्शन देने के लिए बनाए गए हैं। श्मशान की तरफ पीछे मुड़कर न देखने का नियम भी इसी भावना का हिस्सा है, जिससे मृतक की आत्मा का मार्ग बाधित न हो। बौद्ध धर्म में भी मृत्यु को एक प्राकृतिक प्रक्रिया माना जाता है और पुनर्जन्म की अवधारणा प्रमुख है। बौद्ध दर्शन में ध्यान, कर्म और मुक्ति के सिद्धांत मृत्यु के बाद की यात्रा को समझने में मदद करते हैं। मृत्यु को भयभीत होकर नहीं, बल्कि शांति से स्वीकार करना एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक अभ्यास माना जाता है। इसलिए यहां भी मृत्यु के समय पीछे मुड़कर न देखना मनोवैज्ञानिक स्थिरता और आत्मा की यात्रा के सम्मान के लिए जरूरी है। वहीं विज्ञान मृत्यु को शरीर की कार्य प्रणाली का अंत मानता है। जब शरीर की सभी जैविक क्रियाएं बंद हो जाती हैं, तब मृत्यु होती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण चेतना को मस्तिष्क की क्रियाओं से जोड़ता है और मृत्यु के बाद चेतना का अस्तित्व खत्म हो जाना माना जाता है। परंतु विज्ञान भी अब यह मानने लगा है कि मृत्यु को केवल शारीरिक घटना के रूप में न देखकर मानसिक और भावनात्मक प्रभाव के रूप में भी समझना चाहिए। मानसिक स्वास्थ्य के लिए मृत्यु को स्वीकारना, शोक प्रक्रिया और भावनात्मक संतुलन जरूरी है। इस तरह धर्म और विज्ञान दोनों ही मृत्यु को समझने के प्रयास में हैं और उनके अपने अपने तर्क हैं। जहां धर्म हमें श्मशान की परंपराओं और नियमों को पालन कर आत्मा की शांति का मार्ग दिखाता है, वहीं विज्ञान हमें मृत्यु के भौतिक और मानसिक पहलुओं को समझने में सहायता करता है। जब हम दोनों दृष्टिकोणों को समझते हैं तो हमें मृत्यु से जुड़ी भय और गलतफहमियों को दूर करने में मदद मिलती है। मृत्यु के बाद न केवल मृतक की आत्मा का सफर शुरू होता है, बल्कि परिवार और समाज पर भी इसका गहरा प्रभाव पड़ता है। परिवार में जब कोई अपना जाता है तो भावनात्मक रूप से बड़ा संकट आता है। इस समय मानसिक स्थिरता बनाए रखना अत्यंत आवश्यक होता है, क्योंकि शोक के दौरान उठने वाली भावनाएं जैसे उदासी, गम, क्रोध और असहायपन सभी को प्रभावित करती हैं। ऐसे में परिवार को एक दूसरे का सहारा बनना चाहिए और शोक को समझदारी से प्रबंधित करना चाहिए। हमारे सांस्कृतिक और धार्मिक संस्कार इस कठिन समय में परिवार को सहारा देने का काम करते हैं। जैसे अंतिम संस्कार के दौरान पीछे मुड़कर न देखने का नियम, यह परिवार को मानसिक रूप से आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है कि अब जो हुआ उसे स्वीकार करें और नए जीवन की ओर बढ़ें। ये परंपराएं हमें जीवन के चक्र को समझने और स्वीकृति का भाव विकसित करने में मदद करती हैं। इसके अलावा परिवार के सदस्यों के लिए शोक प्रबंधन के कुछ तरीके जैसे बातचीत करना, ध्यान करना और समय के साथ भावनाओं को स्वाभाविक रूप से स्वीकार करना अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। समाज का भी इस प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। जब किसी की मृत्यु होती है तो समाज एकजुट होकर परिवार के प्रति सहानुभूति और समर्थन प्रदान करता है। सामाजिक रीति रिवाज जैसे श्रद्धांजलि सभा, सामूहिक पूजा और शोक संवेदना प्रकट करना परिवार को अकेला महसूस नहीं होने देते। ये सामाजिक समर्थन परिवार के सदस्यों को मनोवैज्ञानिक स्थिरता प्रदान करता है और शोक की प्रक्रिया को आसान बनाता है। आज के आधुनिक युग में भी जहां पारंपरिक संस्कारों का महत्व कम होता जा रहा है, वहां मानसिक स्वास्थ्य के विशेषज्ञ शोक प्रबंधन को अत्यंत जरूरी मानते हैं। वे सुझाव देते हैं कि शोक के समय परिवार को भावनात्मक सहायता देने के लिए परामर्श और समूह चिकित्सा जैसी सुविधाएं भी अपनाई जाएं। इससे मृतक के जाने का दर्द कम होता है
और परिवार जीवन की नई चुनौतियों के लिए तैयार हो पाता है। मृत्यु के बाद परिवार और समाज के बीच यह तालमेल भावनात्मक, मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। यही कारण है कि श्मशान की परंपराओं में पीछे मुड़कर न देखने जैसे नियम बनाए गए हैं, ताकि हम अपने मन को स्थिर रखें और भविष्य की ओर सकारात्मक दृष्टिकोण से देखें। इन परंपराओं को समझना और अपनाना हमें जीवन और मृत्यु के चक्र को गहराई से स्वीकार करने में मदद करता है। मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा कई धार्मिक, दार्शनिक और आध्यात्मिक मान्यताओं का विषय रही है। अक्सर कहा जाता है कि शरीर के मृत होने के बाद आत्मा अपने सशरीर बंधन से मुक्त होकर एक नई यात्रा पर निकलती है। यह यात्रा ऐसा रहस्य है जिसे मानव ने सदियों से जानने की कोशिश की है, लेकिन इसका पूर्ण सत्य अब तक किसी ने नहीं जाना। हालांकि विभिन्न संस्कृतियों में आत्मा की इस यात्रा को लेकर कुछ समानताएं पाई जाती हैं। आत्मा के इस सफर की शुरुआत श्मशान से होती है, जहां शरीर का अंतिम संस्कार किया जाता है। माना जाता है कि श्मशान के समय मृत्यु के प्रभाव से मुक्त होकर आत्मा अपने अगले स्वरूप की ओर बढ़ती है। कई धार्मिक ग्रंथ बताते हैं कि आत्मा को इस यात्रा में कुछ नैतिक मूल्य और कर्मों के आधार पर रास्ता मिलता है। अच्छे कर्मों वाले आत्मा को स्वर्ग या मोक्ष की प्राप्ति होती है, जबकि बुरे कर्मों वाले पुनर्जन्म के चक्र में फंस जाते हैं। धार्मिक कथाओं में यह भी वर्णित है कि आत्मा इस यात्रा में कई स्तरों से गुजरती है, जिनमें अलग अलग परीक्षाएं और अनुभव होते हैं। यह समय आत्मा के लिए एक तरह का आत्मा परीक्षण होता है, जहां वह अपने कर्मों का फल पाती है। कुछ मान्यताएं कहती हैं कि इस यात्रा के दौरान आत्मा अपने पूर्वजों या देवी देवताओं से मार्गदर्शन भी प्राप्त करती है, जो उसे सही दिशा दिखाते हैं। इसके अलावा कई लोगों ने निकट मृत्यु अनुभव, नियर डेथ एक्सपीरियंस के दौरान ऐसी बातों की जानकारी दी है जो इस आत्मा यात्रा की सच्चाई को थोड़ा बहुत उजागर करती है। इसमें आत्मा एक उज्जवल प्रकाश की ओर बढ़ती है और उसे शांति का अनुभव होता है। यह अनुभव मृत्युप्रांत जीवन की एक झलक माना जाता है, जो विश्वास को मजबूत करता है कि मृत्यु एक अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है। आधुनिक विज्ञान भी धीरे धीरे इस क्षेत्र में शोध कर रहा है। हालांकि अभी तक आत्मा या मृत्यु के बाद जीवन को लेकर कोई ठोस वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिला है, परंतु मनोविज्ञान और न्यूरोसाइंस के अध्ययन से यह पता चलता है कि चेतना एक जटिल और गूढ़ प्रक्रिया है, जिसे समझना अभी बाकी है। यह खोज आत्मा और जीवन के रहस्यों को समझने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह जानना आवश्यक है कि मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा केवल एक धार्मिक या दार्शनिक विचार ही नहीं, बल्कि यह हमारी आंतरिक चेतना और विश्वास की गहराई भी है। जो लोग मृत्यु को भय से नहीं बल्कि एक नई यात्रा के आरंभ के रूप में देखते हैं, वे जीवन में भी अधिक शांत और समझदार होते हैं। जब हम मृत्यु के विषय पर सोचते हैं तो अक्सर भय, अनिश्चितता और शोक के भाव हमारे मन में उभरते हैं, लेकिन अगर हम इसे जीवन के एक अपरिहार्य और प्राकृतिक चरण के रूप में स्वीकार करें तो हमारा दृष्टिकोण पूरी तरह बदल सकता है। मृत्यु केवल जीवन का अंत नहीं बल्कि एक नया आरंभ है। यह समझना कि हर अंत एक नए आरंभ की तरफ ले जाता है, हमें मानसिक शांति और स्वीकार्यता प्रदान करता है। हमारे संस्कार, जैसे श्मशान की ओर पीछे मुड़कर न देखना, हमें इस तथ्य को स्वीकार करने में मदद करते हैं कि जो कुछ भी हुआ वह अब पीछे रह गया। यह नियम हमें वर्तमान में रहने और भविष्य की ओर देखने का साहस देता है। पीछे मुड़कर देखने से मन में बार बार दुख और अफसोस जाग सकता है, जो हमारे मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। इसलिए यह परंपरा एक तरह से मनोवैज्ञानिक सुरक्षा कवच का काम करती है। जीवन और मृत्यु के इस चक्र को समझना हमें सिखाता है कि हम अपने जीवन के हर पल को पूरी तरह जिएं। मृत्यु के भय से मुक्त होकर हम अधिक प्रेम, करुणा और समझ के साथ जीवन जी सकते हैं। इससे हमारे रिश्ते मजबूत होते हैं, हमारा आचरण बेहतर होता है और हम समाज में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। यह भी जरूरी है कि हम अपने भीतर आत्मचिंतन करें और अपने कर्मों का मूल्यांकन करें। अच्छे कर्म और सकारात्मक सोच न केवल इस जीवन को बेहतर बनाते हैं, बल्कि यह अगले जीवन या आत्मा की यात्रा के लिए भी
आधार तैयार करते हैं। इसलिए जीवन को पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ जीना आवश्यक है। अंत में मृत्यु की अनिश्चितता के बावजूद हमें आशा और विश्वास बनाए रखना चाहिए कि जीवन का यह चक्र अनंत है। मृत्यु एक अंधकार नहीं बल्कि प्रकाश की ओर बढ़ने वाली यात्रा है। जब हम इस सच्चाई को समझ लेते हैं तो हमारे भीतर एक गहरा शांति और संतोष उत्पन्न होता है। इस वीडियो श्रृंखला के साथ यात्रा करने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है कि यह ज्ञान और समझ आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगा और मृत्यु के विषय पर आपके भय को कम करेगा। जीवन को खुले दिल से स्वीकारें और हर पल की कद्र करें।